जरा सोचो, एक अरबपति आदमी जो कल तक तुम्हें जानता तक नहीं था तुम्हें अपनी पूरी संपत्ति का वारिस बना दे। लेकिन इस सब की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी ये तो कहानी सुनकर ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत रिक नाम के एक गरीब लड़के से होती है जो अपनी बीमार माँ के साथ रहकर उनकी देखभाल करता। और एक दिन जब रिक अपनी माँ के लिए खाना बना रहा था तो उसकी माँ ने अचानक बाइबल पढ़ते पढ़ते बंदूक निकाल ली। रिक समझ गया था कि कुछ गलत होने वाला है, पर अपनी माँ को बचा नहीं पाया। इस हादसे के 3 साल बाद भी रिक अपनी जिंदगी संभालने में लगा हुआ था। आज सुबह जब वो अपने काम पर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी नौकरी किसी और को दे दी गई थी। उसे बिना किसी खास वजह के निकाल दिया गया था। जिसके बाद रिक अपने दोस्त जेरेमी के पास काम मांगने गया, जिसने जैसे तैसे जुगाड़ लगा के उसे एक बहुत बड़ी हवेली में काम पर लगवा दिया। वहाँ काम करते हुए रिक को थोड़ी चोट लग गई, जिसके बाद रिक ने वहाँ की मैनेजर एंटोनेट से फर्स्ट एड किट मांगी। जिस पर पहले तो उसने रिक की मदद करने की बजाय उसे डांटना शुरू कर दिया। पर जब रिक ने उसे बताया कि वो अपनी मरहम पट्टी करने के बाद दोबारा काम पर लग जाएगा तो एंटोनेट उसे मरहम पट्टी के लिए मैंशन के अंदर ले गई। इधर रिक अपनी मरहम पट्टी कर ही रहा था कि तभी एक दूसरी नौकरानी ने एंटोनेट के कान में कुछ बोला, जिसे सुनते ही उसने रिक को वापस बाहर जाने को कहा। हवेली से बाहर निकलते वक्त रिक की नजर टेबल पर पड़े पैसों पर गई और अपनी मजबूरी को याद करते हुए उसने 1-2 नोट उठाने का फैसला किया। पर जैसे ही वो उस कमरे से बाहर निकलने लगा तभी उसकी नजर उस मैंशन के मालिक जॉर्ज पर पड़ी, जो वहीं पास बैठकर रिक को चोरी करते हुए देख रहा था। और अगले ही सेकंड एंटोनेट भी वहां पहुंच गई और उसने रिक को उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया। और ये बात सुनते ही रिक काफी ज्यादा डर गया और उसने अपनी गरीबी का हवाला देते हुए जॉर्ज से माफी मांगना शुरू कर दिया। और उसे असली हैरानी तब हुई जब जॉर्ज ने उसे माफ करने के साथ साथ वो पूरे पैसों की गड्डी ही उसके हाथ में एडवांस पेमेंट के तौर पे पकड़ा दी। उसी रात रिक अपने दोस्त जेरेमी के साथ शिफ्ट हो गया, जहां जेरेमी ने उससे मजाक में पूछा कि अगर उसे बहुत सारे पैसे मिल जाएं तो वो क्या करेगा। जिस पर रिक का कहना था कि वो सभी अच्छी अच्छी जगहों पर घूमना चाहेगा, पर इस सबसे पहले वो अपनी एक्स तान्या के साथ दोबारा रिलेशनशिप में आएगा। और उसका ये जवाब सुनकर जेरेमी ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अगली सुबह रिक और जेरेमी आपस में काम बांट ही रहे थे कि तभी रिक को मैंशन के अंदर से मिस्टर जॉर्ज का बुलावा आया। और जब रिक मिस्टर जॉर्ज से मिला तो उन्होंने उसे बताया कि असल में उसके पास कोई वारिस नहीं है, जिस चीज का उसे बहुत ज्यादा पछतावा था। और इसके बाद उन्होंने रिक से पूछा कि क्या उसे भगवान में विश्वास है, जिस पर रिक के हामी भरते ही जॉर्ज ने उसके सामने पैसों का ऑफर रख दिया, जिसके मुताबिक अगर रिक मिस्टर जॉर्ज के मरे हुए शरीर के ऊपर खाना खाने को तैयार हो जाए तो वो उनकी सारी जायदाद का मालिक बन सकता है। रिक को ये सब मजाक लग रहा था, लेकिन जॉर्ज मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने कहा कि ये मौका तुम्हारी पूरी जिंदगी पलट सकता है। रिक इसके लिए तैयार नहीं था, पर जॉर्ज ने उसे दोबारा सोचने को कहा। कहीं ना कहीं जॉर्ज जानता था कि पैसों की कमी से ये काम करवा ही देगी। रिक को मरे हुए शरीर पर खाना खुना खाने की बात थोड़ी ज्यादा ही अजीब सी लग गई थी, इसीलिए उसने दूसरी नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया, पर इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। और तभी अचानक उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई, जिसे खोलते ही एक आदमी रिक को मैंशन ले जाने के लिए इनविटेशन लेकर खड़ा था। और उसने रिक को जल्द से जल्द तैयार होने को कहा। थोड़ी देर बाद जब रिक मैंशन में पहुंचा तो एंटोनेट ने उसे मिस्टर जॉर्ज की मौत के बारे में बताया और फिर उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट भी रखा, जिसके मुताबिक अगर रिक ने जॉर्ज के शरीर पर रखकर खाना खा लिया तो वो जॉर्ज की सारी जायदाद का मालिक बन जाएगा। पर इसके लिए उसे सारा खाना खत्म करना जरूरी था और साथ ही वो चाहकर भी किसी को इसके बारे में नहीं बता सकता। रिक को पहले तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो इसके लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो एक कंगाली की जिंदगी जी जी कर थक चुका था। अब रिक को जॉर्ज की लाश के ऊपर खाना रख कर परोसा जा रहा था और वो जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर खाना खाने लगा। इधर एंटोनेट लगातार उसे याद दिला रही थी कि उसे पूरा खाना खत्म करना होगा, अगर कुछ भी रह गया तो नहीं मिलेगी जायदाद। और जैसे ही रिक ये करने में कामयाब हुआ तो एंटोनेट ने उसके हाथ में एक कार्ड पकड़ा दिया, जिसमें मिस्टर जॉर्ज के आखिरी शब्द लिखे हुए थे, जो एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि उस कार्ड पर लिखा था कि अब से रिक मिस्टर जॉर्ज की सारी परेशानियां अपने सर लेने वाला है और इसके बदले में वो अपनी साफ आत्मा मिस्टर जॉर्ज को देगा। लेकिन रिक इस समय ज्यादा सोचने समझने की हालत में नहीं था और उसने बिना ज्यादा पढ़े कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए, जिसके तुरंत बाद उसे बहुत अजीब सा महसूस होना शुरू हो गया। और जैसे ही वो वापस अपने घर आकर बिस्तर में लेटा तो अचानक से उसे ऐसा लगा मानो वो पानी के अंदर हो और तभी चारों तरफ से आत्माओं ने उसे घेर लिया। ये मंजर देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया। अगली सुबह जब रिक हवेली में घूम रहा था तो उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी,
जो उसे घूर रहा था, पर अगले ही सेकंड वो आदमी वहाँ से गायब हो गया। रिक ने उस आदमी का पीछा करने की कोशिश की, पर एंटोनेट ने उसे वहीं रोक दिया, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और साथ ही उसने रिक को बताया कि वो इस मैंशन का मालिक है और वो बस अपनी मर्जी से सारा काम करवा सकता है। पर फिलहाल उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी इस नई जिंदगी के साथ करे क्या। तभी एंटोनेट ने उसे एक अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड देते हुए अपनी नई जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा मजा लेने को कहा। थोड़ी देर बाद रिक अपना सामान लेने के लिए जेरेमी के घर गया, जहाँ उसने जेरेमी को कुछ पैसे देने की कोशिश की, जिन्हें लेने से जेरेमी ने साफ इनकार कर दिया। वहाँ उसकी मुलाकात एक बार फिर से अपनी एक्स तान्या से हुई, जिसने उससे पूछा कि क्या उसकी कोई लॉटरी निकल गई है, जिस पर रिक का कहना था कि लॉटरी से कुछ बहुत बेहतर हुआ है। वो अब तान्या के साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहता था, पर तान्या ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसे अभी भी रिक पर पूरा भरोसा नहीं था। इसके बाद रिक एक क्लब में गया, जहाँ उसने अपने लिए सबसे महंगी शराब ऑर्डर कर दी, और उसके इस मिजाज को देखते हुए एक आदमी ने उसे ये कहते टोक दिया। वो कहने लगा कि इतनी महंगी शराब पीने की हैसियत नहीं है तुम्हारी। उसकी इस बात से गुस्सा होते हुए रिक ने 2 बॉटल खरीद ली, एक अपने लिए और एक उस आदमी को दे दी। इसके बाद जब वो शराब पीते हुए वापस हवेली में पहुंचा तो उसे एक औरत दिखाई दी, और जब उसने अपनी नाक को छुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। पर जैसे ही उसने वापस उस औरत की तरफ मुंह घुमाया तो वो वहां से गायब हो चुकी थी। लेकिन फिर अगले ही सेकंड उस औरत ने रिक को दोषी बताते हुए उस पर हमला कर दिया, जिस दौरान रिक को एक बार फिर से पानी के नीचे होने का एहसास हुआ, और जब वो वापस होश में आया तो वो जमीन पर पड़ा हुआ था। अपनी ये हालत देखते ही रिक तुरंत एंटोनेट के पास पहुंचा, और उसने एंटोनेट पर इल्जाम लगाया कि उसने ही कोई नशीली दवाई दी होगी उसे, जिसके चलते उसे भूत दिखाई दे रहे हैं। उसकी बात सुनते ही एंटोनेट तुरंत सब कुछ समझ गई, और उसने रिक को सबसे पहले शांत होने को कहा। पर रिक को उस वक्त सिर्फ अपने सवालों का जवाब चाहिए था, और उसने तुरंत ही एंटोनेट से उस कॉन्ट्रैक्ट और मिस्टर जॉर्ज के आखिरी शब्दों को दोबारा से पढ़ने की इच्छा जाहिर की। और जैसे ही उसने वो आखिरी शब्द पढ़े तो अब उसे सब कुछ समझ आने लगा था, और अब उसे एहसास हो रहा था कि आखिर उसने क्या किया है। लेकिन उसे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है क्या वो सच में हो सकता है। जिस पर एंटोनेट ने उसे बताया कि अपनी मौत से कुछ समय पहले मिस्टर जॉर्ज अजीबोगरीब जादू टोने में लग गया था, ताकि वो अपने नसीब का पाप किसी और को दे सके। इससे वो मरने के बाद नर्क जाने से बच जाएगा। इसके बाद एंटोनेट ने रिक को एक किताब दिखाई, जिसमें एक खास रिचुअल के बारे में लिखा हुआ था, जिसमें लोग एक ऐसे इंसान को चुनते थे जो उनके मरे हुए शरीर पर बैठकर खाना खाए, ताकि उस आदमी के सभी पाप खाने की मदद से ट्रांसफर हो जाएं। और ऐसे लोगों को खास तौर पर सिन ईटर्स कहा जाता था। अब रिक को एहसास हो गया था कि वो भी एक सिन ईटर बन चुका है। तो एंटोनेट ने उसे समझाया कि पैसा हमेशा एक कीमत देने के बाद ही आता है। पर अब रिक इस सब को वापस से ठीक करना चाहता था, और इसीलिए वो बिना कुछ समय अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए सीधा चर्च पहुंच गया। लेकिन चर्च पहुंचने के बाद फादर ने उससे पूछा कि बताओ तुमने क्या पाप किया है। तो रिक को अपने पापों के बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि असल में ये उसने किए ही नहीं थे। ये सारे पाप तो मिस्टर जॉर्ज के थे। इसीलिए वो चुपचाप वापस आ गया। हवेली में पहुंचते ही उसने एक एक करके सभी नौकरों से मिस्टर जॉर्ज के बारे में पूछना शुरू कर दिया, पर कोई भी उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। और इसीलिए अंत में उसने एंटोनेट को नौकरी से निकालने की धमकी देते हुए उससे मिस्टर जॉर्ज के पापों के बारे में पूछा। जिसके बाद एंटोनेट ने उसके सामने मिस्टर जॉर्ज के पुलिस रिकॉर्ड, एक ऑडियो टेप और सारे कन्फेशंस रख दिए, जिनकी जांच करने के बाद रिक को पता चला कि मिस्टर जॉर्ज पर अपनी पत्नी सुजैन का कत्ल करने का इल्जाम था, जिसे जॉर्ज ने कभी माना तो नहीं था। पर उस फाइल को देखते ही रिक समझ गया कि उस पर हमला करने वाली वो औरत सुजैन की आत्मा ही थी। ये जानकारी मिलते ही रिक दोबारा से चर्च गया, और उसने फादर को अपने पाप के बारे में बताया। इसके बाद फादर ने उसके पाप को खत्म करने के लिए जीसस से प्रार्थना की, जिस दौरान एक बार फिर से सुजैन ने रिक का गला दबाने की कोशिश की। पर खुशकिस्मती से फादर की प्रार्थनाओं ने समय रहते सुजैन की आत्मा को वहां से भगा दिया। थोड़ी देर बाद रिक को तान्या का फोन आया, जिसने उसे जेरेमी के अजीब बर्ताव के बारे में बताया, और वो चाहती थी कि रिक एक बार जेरेमी से बात कर ले। उसी रात रिक को टीवी देखते हुए एहसास हुआ कि कोई आदमी उसके सोफे के बगल में खड़ा हुआ था, और जैसे ही वो उस आदमी को देखने के लिए मुड़ा तो अचानक एक लैंप सीधा नीचे गिर गया। और जब रिक उस लैंप के पास पहुंचा तो एक मास्क पहने हुए आदमी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, जिससे बचने के लिए रिक एंटोनेट को आवाज मारते हुए सीढ़ियों के ऊपर भाग गया, जहां उसकी मुलाकात खून से लिपटे हुए एक छोटे बच्चे से हुई। उसी वक्त एंटोनेट भी वहां पहुंच गई, और उसने रिक की हालत देखकर उसे शांत करने के लिए बैठाया,
और इसके बाद उसने रिक को बताया कि असल में मिस्टर जॉर्ज भी एक बहुत गरीब परिवार से ही था और उन्होंने भी अपनी किस्मत एक सिन ईटर बनकर ही बदली थी, जिसका मतलब था कि मिस्टर जॉर्ज ने भी कई सारे पाप अपने सर लिए थे और अब उनके जाने के बाद ये सारे पाप रिक तक पहुंच चुके हैं। एंटोनेट का मानना था कि अब ये सब कुछ कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि मिस्टर जॉर्ज के साथ भी ऐसा ही हुआ था और इन्हीं डरावनी आत्माओं से परेशान होकर उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। अब रिक भी इस सब से आजाद होना चाहता था और इसीलिए उसने एंटोनेट से इससे बाहर निकलने के रास्ते के बारे में पूछा, जिस पर एंटोनेट ने उसे बताया कि बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो अपना बोझ किसी और इंसान को दे दे जो इसे लेने के लिए तैयार भी हो, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे मरते दम तक यही सब झेलना पड़ेगा। और साथ ही उसने रिक को पैसों से जितने मजे ले सकता है उतने लेने को कहा, क्योंकि पता नहीं कितने दिन जी पाएगा बेचारा। साथ ही एंटोनेट ने उसके दिमाग को थोड़ा शांत करने के लिए दवाई भी दी, लेकिन रिक ने कहा कि उसे इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। अब वो दोबारा से फादर से मिलने के लिए गया, लेकिन उसने उसे चर्च में घुसने तक नहीं दिया। उस रात रिक के लिए सोना बहुत मुश्किल भरा हो गया था और उसे मजबूरन एंटोनेट की दी हुई गोलियां भी लेनी पड़ी। पर जैसे ही वो बिस्तर में लेटा तो उसे एक बार फिर अपने आसपास आत्माएं दिखाई देने लगी, जिन्हें देखकर वो इतना ज्यादा डर गया कि बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। और ठीक उसी समय पर एंटोनेट भी वहां पहुंच गई, पर उस वक्त रिक अपने पूरे होश में नहीं था और उसे अपने सामने अपनी माँ दिखाई दे रही थी। पर जैसे ही वो अपनी माँ की तरफ बढ़ा तो डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाकर वापस होश में ले आए, जिसके बाद रिक ने एंटोनेट को बताया कि अब वो कुछ अलग करना चाहता है, चाहे वो रास्ता कितना भी खतरनाक हो वो करना चाहता है। एंटोनेट ने उसे समझाया कि ये बहुत ही अजीब होगा उसके लिए, मिस्टर जॉर्ज तक तैयार नहीं हुए थे इसके लिए। और उसने एक बार फिर से रिक से पूछा कि क्या वो सच में अपना सारा पैसा छोड़ना चाहता है, जिस पर रिक ने कहा कि इससे तो मैं भिखारी ही अच्छा था। पर जब इसके बाद एंटोनेट ने उससे पूछा कि क्या उसके पास कोई ऐसा इंसान है जो ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हो, तो रिक के पास इसका कोई जवाब नहीं था और उसने एंटोनेट से ही पूछ लिया कि क्या वो ये जिम्मेदारी लेना चाहेगी। पर एंटोनेट ने इससे साफ इनकार कर दिया, क्योंकि जो इंसान उसकी की हुई डील के बारे में सब जानता हो वो ये नहीं कर सकता। साथ ही उसने सुझाया कि तुम्हारा वो दोस्त है ना जेरेमी, शायद वो इसके लिए तैयार हो सकता है। पर रिक इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान के साथ बुरा नहीं करना चाहता था जिसके साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई हो। ठीक उसी समय रिक को जेरेमी का फोन आया, जहां उसने बताया कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है और उसे रिक से कुछ पैसों की मदद चाहिए। ये बात सुनते ही रिक तुरंत ही जेरेमी के घर के लिए पैसे लेकर निकल गया। साथ ही उसके पास अपनी बंदूक भी मौजूद थी। पर जेरेमी के घर पहुंचते ही उसे एक आत्मा दिखी जो उससे मदद मांग रही थी, जिसे देखते ही रिक ने उस पर गोली चला दी। पर असल में वो कोई आत्मा नहीं बल्कि तान्या थी, जो अब एक लाश बनकर उसके सामने पड़ी हुई थी। अगले कुछ सेकंड में रिक का ड्राइवर उसे लेकर वहां से निकल गया, जिसके बाद एंटोनेट ने रिक से वादा किया कि वो सब कुछ संभाल लेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब रिक इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि वो सब कुछ खत्म करना चाहता था, जिस पर एंटोनेट ने उसे याद दिलाया कि उसके लिए उसे क्या करना होगा। अब रिक बस अपना पल्ला छुड़ाना चाहता था, वो जेरेमी को भी ये श्राप देने को तैयार था। और थोड़ी देर बाद ही जेरेमी वहां पहुंच भी गया। उसे तान्या के जाने का काफी दुख था, पर फिलहाल उसे रिक से किसी भी तरह का कोई काम चाहिए था, ताकि उसके पास खाना खूना खाने के पैसे तो हो जाएं। जिस पर एंटोनेट ने जेरेमी को बताया कि रिक चाहता है कि वो उसके लिए एक सिन ईटर बन जाए, जिसके लिए जेरेमी भी तुरंत ही तैयार हो गया, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि ये सब सच में हो जाएगा। थोड़ी देर बाद रिक एक टेबल पर लेट गया, जहां डॉक्टर्स इस रिचुअल को तैयार कर रहे थे। एंटोनेट ने उसे भरोसा दिलाया कि ये तरीका काम जरूर करेगा। कुछ देर बाद डॉक्टर ने रिक को एक इंजेक्शन दिया, जिससे उसका दिल धड़कना बंद हो गया। अब रिक को दूसरी दुनिया में होश आया, जहां सभी आत्माएं मदद के लिए चिल्ला रही थी। और इन सब के बीच रिक को अपनी माँ भी दिखाई दी। पर जैसे ही वो उनके पास पहुंचा तो वो तान्या में बदल गई और दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी। अगले ही सेकंड सभी आत्माओं ने उसके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन इस बार उसकी माँ की आत्मा ने उसे बचा लिया। तभी रिक को दोबारा होश आ गया, जिसके बाद एंटोनेट ने उसे बताया कि जेरेमी ने पूजा खत्म करके रिक की सारी परेशानियां अपने सर पर ले ली थी और अब रिक पूरी तरह से आजाद है। 6 महीने बाद अब रिक वापस से कंस्ट्रक्शन लेबर के तौर पर काम करने लगा था। कहानी के आखिर में रिक एक पार्क में बैठा हुआ था, पर उस वक्त वो अकेला नहीं था, बल्कि तान्या की आत्मा उसके साथ थी। रिक ने अपने इस पाप को जेरेमी के मत्थे नहीं डाला, क्योंकि रिक को तान्या से कोई डर नहीं लगता था। आज भी उसके दिल में कहीं ना कहीं तान्या के लिए प्यार मौजूद था। उधर एंटोनेट ने जेरेमी का नाम एक किताब में लिख दिया, जहां सभी सिन ईटर्स के नाम दर्ज थे।
अब उस हवेली में मौजूद सभी आत्माएं जेरेमी को डराने लगी थी, जिसकी चीखों की आवाज एंटोनेट तक भी पहुंच रही थी। और उसकी आंखों से ये बात साफ थी कि अब भी इस हवेली के अंदर कई और सिन ईटर्स का आना बाकी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।